वेयर इज अमृता। कुछ देर बाद अमृता बेड से उठकर बाथरूम चलो गई। अमृता फ्रेश होकर बाथरूम से निकली। इस वक्त अमृता व्हाइट कलर का फुल नेक एंड फुल स्लीवलेस लॉन्ग फ्रॉक सूट पहनकर साइड से रेड कलर का दुपट्टा लिया हुआ था। अमृता अपने बल सुखाकर खुले छोड़ दिए और होठ पर पिंक लिपस्टिक लगाकर एक नज़र अपने आप को आईने में देखकर रूम से निकल गई। अमृता नीचे जाके देखा तो सब नाश्ता करने के लिए चेयर पर बैठे थे, तो अमृता भी चुपचाप जाकर चेयर पर बैठकर सबको गुड मॉर्निंग बोला। आधा हैरानी से अमृता को देखने लगी तो अमृता अपनी भाव उठाकर बोली, क्या हुआ? आज मेरा एग्जाम है और आपको याद भी नहीं है, और कल रात को आपको इतना लेट क्यों हुआ? बोलते हुए अदा अमृता को घूर रही थी और सब दोनों को देखकर स्माइल कर रहे थे। एक केस आ गया था इसलिए लेट हो गया था, और आज एग्जाम है न, तो उस पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं। अमृता बोली तो अदा का मुंह बन गया और बोली, आपसे न अच्छा तो मेरे जीजू है। आपको पता है कल रात को इन्होंने मुझे मेरी फेवरेट कार गिफ्ट की और तुमने ले लिया। अमृता बिना किसी भाव से बोली, नहीं दी, मैं नहीं ले रही थी, तो जीजू ने मुझे बहुत प्यार से दे दिया, तो मैं नहीं माना कर पाई। बोलते हुए अदा अपना सर नीचे कर लिया। अमृता कुछ देर उसे घूरी, तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ तो एक नज़र मोबाइल को देखा, फिर उठाते हुए बोली, ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू। अमृता बोली फिर अंचल जी को देखकर, माँ मुझे हॉस्पिटल जाना होगी, अर्जेंट है, लेकिन नाश्ता तो करती जाओ। अचल जी बोली तो अमृता जाते हुए बोली, हॉस्पिटल में कर लूंगी मैं माँ, आप चिंता मत करिए। बोलकर अमृता निकल गई। अदा जाते हुए अमृता को देख रही थी, उसकी आंखें नम हो गई थी। दी मेरी वजह से नाश्ता नहीं किया? नहीं बच्चा, तुम अपने दी को हम सबसे ज्यादा जानती हो न, उसे अपने काम से बहुत प्यार है, और जाते हुए बोलकर गई है ना, एकदम अच्छे से देना। बोलते हुए अंचल जी अदा की बाल सहलाने लगी, जिससे अदा का मूड थोड़ा ठीक हो गया। कुछ देर बाद तीनों अपना अपना नाश्ता करके एग्जाम देने के लिए कॉलेज निकल गए। ओम कार ड्राइव कर रहा था, कांची पैसेंजर सीट पर बैठी अपना मोबाइल चला रही थी, तो वही अदा बैक सीट पर बैठी अपना बुक रीड कर रही थी, और ओम ड्राइविंग से ज़्यादा फ्रंट मिरर में अदा को देखने का काम कर रहा था, और अदा ये महसूस कर सकती थी, किंतु उसने पूरी तरह से इग्नोर किया हुआ था। कुछ देर बाद तीनों कॉलेज पहुंचे तो अदा जल्दी से घर से निकलकर कॉलेज के अंदर चली गई। अदा को इतनी जल्दी में जाता हुआ देख कांची ओम को देखते हुए बोली, इसे क्या हुआ? शायद भाभी की वजह से अभी भी मूड ठीक नहीं हुआ। बोलकर ओम भी जाने लगा, उसके पीछे कांची भी चली गई। मल्होत्रा इंडस्ट्री। अक्ष अपने केबिन में बैठा लगातार लैपटॉप पर अपनी उंगली चला रहा था, तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। अक्ष काम करते हुए कैमिंग बोला तो नागा अंदर आया और अक्ष को देखने लगा। अक्ष बिना उसे देखे बोला, अगर मुझे ताड़ना हो गया हो तो काम कर लो जिस लिए आए हो। नागा हड़बड़ा गया और अपने मन में बोला, बॉस का मूड आज बहुत अच्छा है, क्या इसकी वजह मेम है? तो तुम चाहते हो मैं तुम पर गुस्सा करूं? अक्ष इस बार नागा को देखते हुए बोला। अक्ष की बात सुनकर नागा फिर से सोचते हुए बोला, क्या मैंने इतना तेज से बोला कि बॉस को मेरी बात सुनी दे गया? नागा अपने मन में बोला तो अक्ष इस बार गुस्से में बोला, अगर तुम यहाँ पर अपनी ये बकवास शकल लेकर मुझे दिखाने आए हो तो गेट आउट। अक्ष बोलते हुए नागा को घूरने लगा। नागा जल्दी से बोला, नो नो बॉस, मैं ये बताने आया था, कालिया ने डेविड से हाथ मिला लिया है, वो इंडिया आ चुका है और कल सब उसी का करधारा है, जिसमें कालियो आपसे बदला लेने के लिए उस डेविड से हाथ मिला लिया है और कल ट्रक का अदला बदली में उसका साथ दिया। बोला कर नागा चुप हो गए। अक्ष तिरछी स्माइल करते हुए बोला, अभी थोड़ा उड़ने दो, दोनों को जितना ऊंचा उड़ेंगे उनके पर काटने में उतना ही मजा आएगा, और सबकी सिक्योरिटी बढ़ा दो। बोलकर अक्ष फिर से अपना काम करने लगा। नागा ये इस बॉस कहकर केबिन से निकल गया। हॉस्पिटल में शाम के वक्त अमृता अभी अभी सर्जरी करके अपने केबिन में आई थी। उसकी तबीयत आज कुछ खास अच्छा नहीं थी और सुबह से कुछ खाई भी नहीं थी। हॉस्पिटल जैसे आए एक इमरजेंसी केस आ गया था, जिस कारण उसी में लग गई थी और अभी को जाके फ्री हुई थी और अपना सर चेयर पर लगाकर आंखें बंद की थी। कुछ देर बाद अमृता अपनी आंखें खोली और कार की लेकर हॉस्पिटल से निकल गई। रात के 10 बजे अक्ष मेंशन आया तो देखा सब दिन करके अपने अपने रूम में जा चुके हैं। अक्ष रूम में आया, अपनी नज़र चारों तरफ घुमा कर देखा तो अमृता रूम में कहीं नहीं थी। अक्ष की भोतन गया और सीधे बाथरूम चला गया। अक्ष कुछ देर बाद बाथरूम से फ्रेश होकर आया और बालकोनी में चला गया और सिगरेट निकालकर लंबी लंबी कस लेते हुए चांद को बिना किसी भाव के देखने लगा। फिर अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करके बोला, वेयर इज। घर से गार्ड डरते हुए हकला कर बोला, वो बॉस, जस्ट सट अप, बोलो अभी वो कहाँ है? गार्ड को हकलाता देख अक्ष बीच में उसकी बात काट काट अपनी डरवानी आवाज में बोला। गार्ड जल्दी से खुद को नॉर्मल करके बोला, वो बॉस, मैं शाम को हॉस्पिटल से निकली थी, हम लोग उनके पीछे ही थी, तभी हाईवे पर अचानक से हमारे सामने एक ट्रक आ गया और मेम हमसे ओझल हो गई, हम लोग उन्हें ढूंढने कोशिश कर रहे हैं। बोलकर गार्ड चुप हो गया। डर के मारे उसके माथे पर से पसीना टपक रहा था और गार्ड की बात सुनकर अक्ष कॉल कट करके सिगरेट ट्रे में बुझाकर रूम से निकल गया। Chap 42 I love this your body part।
गार्ड की बात सुनकर अक्ष कॉल कट करके फिर से कॉल लगाया। उधर से राहुल 2-3 ही रिंग में कॉल पिक करते हुए जल्दी से बोला, जी जी बॉस, कहाँ मर रहे थे? अक्ष बोला तो राहुल हकलाते हुए बोला, वो बॉस, मैं बाथरूम में था। 10 मिनट में मुझे अमृता की हॉस्पिटल की सीसीटीवी फोटो चाहिए, वरना 11वें मिनट में अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। अक्ष बोलकर कॉल कट करके रूम से निकल गया। ये बॉस, अब इतनी रात की हॉस्पिटल की सीसीटीवी फोटोज क्यों चाहिए? फिर अपने वॉच की तरफ देखकर, वो गॉड भाग राहुल, अब सिर्फ 9 ही मिनट ही बचे हैं, बोलकर राहुल जल्दी से रूम से भागा। अक्ष मेंशन से निकलकर जैसे ही कार में बैठा तभी उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता। अक्ष ड्राइविंग सीट पर बैठकर फोटोज देखने लगा। फोटोज में आज अमृता का फेस दिल्ली से काफी ज्यादा उतरा हुआ था। अमृता हॉस्पिटल से निकलकर पहले इधर उधर देखा, फिर तिरछी मुस्कान लेकर कार की तरफ बढ़ गई। अक्ष फोटोज देखकर मोबाइल पीछे सीट पर फेंकते हुए बोला, सालों से एक काम ढंग से नहीं होता, बट वाइफे, गलती तुमने भी की है, मुझसे दूर जाके आ रहा हूँ मैं, अपनी सजा के लिए तैयार रहना, बोलकर अक्ष अपनी आंखें बंद करके सीट पर टिका लिया। फिर एक झटके से अपनी आंख खोलकर कार स्टार्ट करके मेंशन से निकल गया। कुछ देर बाद अक्ष अपनी कार अमृता के अपार्टमेंट के सामने रोका और मास्क लगाकर कार से निकल गया। अक्ष अंदर जाके अमृता के डोर के सामने जाकर खड़ा हो गया, जो अंदर से बंद था। अक्ष अपने जेब से एक की निकालकर डोर खोलकर अंदर चला गया। अक्ष अपनी नज़र चारों तरफ घुमाया तो उसकी नज़र अमृता के डोर की तरफ गया। जी हल्का सा खुला हुआ था। अक्ष मेन डोर बंद करके अमृता की रूम की तरफ बढ़ गया। अक्ष रूम में आया तो रूम में बहुत अंधेरा था। बेड के साइड सिर्फ लैंप के जलने की रोशनी आ रही थी और बेड पर अमृता सिकुड़कर लेटी हुई थी। अक्ष अपनी कदम बेड की तरफ बढ़ा दिया। अक्ष बेड पर जाके लेटकर पीछे से जाकर अमृता को गले लगाकर उसके बालों में अपना फेस छुपाकर स्निफ करने लगा। तभी अक्ष को कुछ गर्म सा फील हुआ। अक्ष कुछ बोलता कि अमृता उसे खुद से दूर करते हुए अपनी दांत पिसते हुए बोली, तुम हवासी जानवर, तुम मुझे एक पल के लिए भी शांति से नहीं जीने दोगे क्या? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम्हें अपनी हवस मिटाने हैं। एक मिनट, तुम्हें मेरे घर की कहाँ मिला? बोलते हुए अमृता उसे खुद से दूर कर रही थी, किंतु इतनी आसानी से जो मान जाए वो अक्ष कहाँ एक। अक्ष अपनी पाकर अमृता के कमर पर कसते हुए बोला, वाइफी शायद तुम भी रही हो मैं कौन हूँ, और बीवी तुमने आज जो हरकत करी है उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट तो जरूर मिलेगा, लेकिन अभी के लिए डेनी करता हूँ। बोलते हुए अक्ष अमृता को घूर रहा था। तो जाओ ना, अब यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो अभी के लिए, अमृता बोली। तो अक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, वाइफी पनिशमेंट नहीं दे सकता तो क्या हुआ, थोड़ा तो एंजॉय कर सकता हूँ। बोलकर अक्ष अपना मोबाइल निकालकर मैसेज करके मोबाइल रखकर अमृता सवाली नजरों से देखने लगी। तो अक्ष उसके ऊपर आते हुए बोला, डोंट लुक एट योर अदरवाइज आई वांना ईट यू। अक्ष अमृता के कान में बोला और उसके ईयरलोब पर बाइट करके लीक कर लिया। आह, अमृता के मुंह से निकाला तो अक्ष उसे देखने लगा। आप अपनी होंठ उसके होंठ पर रखते हुए बोला, वाइफी तुम्हारी हो में ही आह निकल गया, आगे क्या होगा? अमृता अपने हाथों से उसके सीने पर मरते हुए गुस्से से बोली, हवासी आदमी, क्या तुम्हें मेरी हालत नहीं दिख रहा है जो तुम्हें इस हालत में भी अपनी हवस मिटाने हैं? अक्ष उसके दोनों हाथ पकड़कर कलाई से दबाकर उसके सर के ऊपर करते हुए बोला, अब जब तुमने मुझे हवस का टैग दे ही दिया है तो उसका फायदा भी उठा लेता हूँ। बोलकर अक्ष अमृता के होंठ पर अपने होंठ रख दिया। उम अमृता करती रह गई, लेकिन अक्ष पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अक्ष अमृता के मुंह में अपनी जीभ डालकर उसके जीभ को स्मॉच करने लगा और एक हाथ से अमृता नाइट सूट निकलने लगा। कुछ देर बाद अमृता का नाइट सूट और का टी शर्ट बेड के नीचे गिरा हुआ था और अक्ष अपना एक हाथ अमृता के सॉफ्टनेस पर से हलते हुए उसके एक बॉसम को अपने मुंह में भरकर उसके निपल्स को खींच कर स्मॉच कर रहा था और दूसरे को अपने हाथ से निचोड़ रहा था। और अमृता अपनी आंखें कस के मिचकर अपना फेस दूसरी तरफ की हुई थी। अक्ष एक को छोड़कर दूसरे ब्रेस्ट को पकड़ते हुए बोला, वाइफी पता है मुझ तुम्हारे बॉडी कौन सा मेरा फेवरेट है? अमृता कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो अक्ष झुककर उसके ब्रेस्ट को लीक कर बोला, आई लव दिस पार्ट। फिर थोड़ा सा ऊपर आके अमृता का फेस अपनी तरफ करके, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है, मुझे बहुत मजा आता है इसके साथ खेलने में। अमृता अपनी आंखें खोलकर खुन्नस से उसे देखने लगी। अमृता कुछ बोली कि तभी घर का डोरबेल बजा। अक्ष अमृता के लिप पर पैक देकर उसके ऊपर से उठ गया और अपना शर्ट पहनकर अमृता को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोला, ये से रहना, मैं अभी आया, फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बोलकर अक्ष रूम से निकल गया। अमृता मुंह फेर कर सोने लगी। उसे आज सच में अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। चैप्टर 43 अमृता की बेरुखी। अक्ष की बात सुनकर अमृता अक्ष की बातों को इग्नोर करके दूसरी तरफ फेस करके लेट गई। उसे अपनी बॉडी में बहुत कमजोरी महसूस हो रहा था, जिस कारण बिना अपने ऊपर ध्यान दिए लेट गई थी। अक्ष रूम से बाहर आया और डोर ओपन किया तो बाहर राहुल अपने हाथों में कुछ पैकेट लिए लेडी डॉक्टर के साथ, जो अपनी नाइट सूट में थी, बाहर खड़ा था। अक्ष को देखकर राहुल जल्दी से बोला, बॉस, डॉक्टर सुनीता और ये सामान। राहुल अपने हाथ में पकड़े पैकेट को अक्ष के सामने करते हुए बोला।
अक्ष बिना कुछ बोले अंदर चला गया। डॉक्टर अभी भी अक्ष को ही देख रही थी क्योंकि अक्ष अपनी शर्ट की बटन नहीं लगाया हुआ था जिस कारण उसके 8 पैक एब्स साफ दिख रहा था। अक्ष को बिना कुछ बोले जाता हुआ देखकर राहुल कन्फ्यूजन में उसे देखने लगा। तभी उसकी नज़र डॉक्टर पर गया जो अभी भी अक्ष के डायरेक्शन में ही देख रही थी तो राहुल उसके आगे चुटकी बजाते हुए बोला, डॉक्टर संभाल कर, वो शादीशुदा है, साथ में बहुत खतरनाक भी है। बोलते हुए राहुल घूरकर डॉक्टर को देख रहा था। राहुल के बोलने से डॉक्टर इधर उधर देखने लगी तो राहुल अंदर जाते हुए बोला, अब यहाँ खड़ी होकर आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, अदरवाइज इसका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। राहुल की बात सुनकर डॉक्टर जल्दी से अक्ष की रूम की तरफ बढ़ गई और राहुल वही सोफे पर बैठ गया। डॉक्टर रूम में आई तो देखा अक्ष साइड बेड पर बैठकर मोबाइल में कुछ कर रहा था। अक्ष बिना डॉक्टर को देखे बोला, चेक इट। अक्ष की बात सुनकर डॉक्टर झिझकते हुए बोली, सर क्या आप बाहर जाएंगे? उसकी बात सुनकर अक्ष अपनी नजरें उठाकर घूरकर उसकी तरफ देखा। इतना काफी था डॉक्टर के लिए। वो जल्दी से आगे आके अमृता को चेक करने लगी जो आराम से सोई थी लेकिन अब उसकी आंख खुलने लगी थी। डॉक्टर ने थोड़ा सा ब्लैंकेट हटाया तो देखा अमृता की पूरी नेक बाइट से भरी हुई थी, कुछ ताजे तो कुछ पुराने, तो कहीं कहीं हल्के हल्के जख्म भी हो गए थे। ये देखकर डॉक्टर एक नज़र अक्ष को देखा फिर अमृता को चेक करने लगी। कुछ देर बाद डॉक्टर अमृता को चेक कर चुकी थी तभी अमृता की आंख खुली। अपने सामने किसी अनजान को देखकर अमृता अक्ष को कुछ नहीं बोली लेकिन अक्ष को घूर जरूर रही थी। हेलो मिसेज मल्होत्रा, आप एक डॉक्टर हो कि भी खुद के लिए कैसे लापरवाह हो सकती है? डॉक्टर सुनीता अमृता से बोली। अमृता उसके बातों का कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ? अक्ष अपनी सर्द आवाज में बोला तो डॉक्टर जल्दी से बोली, सर ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से फीवर हो गया था और इनकी बॉडी फिजिकली बहुत कमजोर हो गई है। शायद से इन्होंने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं ही। इन्हें प्रॉपर खाने पीने देखभाल की जरूरत है। ये मैंने दावा लिख दिया है, आप मंगावा लीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर अमृता अपनी फेस दूसरी तरफ कर लिया। अक्ष एक नज़र अमृता को देखकर पर्चा लेकर रूम से बाहर चला गया। अक्ष बाहर आया तो राहुल जल्दी से खड़ा हो गया तो अक्ष उसे पर्चा थमाते हुए बोले, इसे लेकर आओ और इस डॉक्टर की डॉक्टरी लाइसेंस रद्द कर दो। अक्ष की बात सुनकर डॉक्टर की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से अक्ष के सामने जाकर आंसू भरी आंखों से बोली, लेकिन सर मैंने क्या है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते प्लीज सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अक्ष उसके बातों को इग्नोर करके राहुल की तरफ देखा तो राहुल जल्दी से डॉक्टर का हाथ पकड़ कर बाहर ले जाते हुए बोला, प्लीज आप मेरे साथ चलिए। लेकिन सर मैंने क्या है? डॉक्टर बोली तो राहुल बाहर ले जाते हुए बोला, ये तो आपको बॉस को अपनी इस क्रीपी नजरों से देखने से पहले सोचना चाहिए था। राहुल की बात सुनकर डॉक्टर कुछ नहीं बोली। अक्ष किचन में जाकर प्लेट लाके पैकेट को निकल कर खाना प्लेट में परोस कर रूम में आया। प्लेट काफी टेबल पर रख कर अपनी शर्ट निकाल कर अमृता की तरफ बढ़ गया और बिना कुछ बोली ब्लैंकेट खींचकर हटाकर उसे बैठाकर अपनी शर्ट पहनाने लगा। अमृता उसे घूर कर देखने लगी। अक्ष शर्ट की बटन बंद करते हुए बोला, डोंट लुक एट योर वाइफ अदरवाइज लूज माई कंट्रोल। बोलते हुए अक्ष सारा बटन बंद कर दिया। अक्ष अमृता को गोद में उठते हुए बोला, चलो खाना खाओ, तुम्हें दावा भी लेनी है। अक्ष की बात पर अमृता व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, क्या सच में खिलाना ही है ना, या फिर मेरी दूसरी हैंड भी अभी बची हुई है? अमृता की बात सुनकर अक्ष अपनी मुट्ठी कस ली और बिना किसी भाव से अमृता को गोद में उठाकर सोफे पर ले जाने लगा। अमृता चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आता है क्या? मुझे कुछ नहीं खाना है, बस मुझे अकेला छोड़कर तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर नफरत हो रही है, खुद से भी और तुमसे भी। अक्ष सोफे पर बैठते हुए खुद उसे अपनी गोद में बिठाकर बोला, वाइफी अगर मेरी शक्ल नहीं भी देखना है तुम्हें तो भी तुम देखने की आदत डाल लो, और चाहे तुम्हें मुझसे नफरत हो या प्यार रहना तो तुम्हें मेरे पास ही है। तो चुपचाप से खाना खाओ और अपनी सेहत पर ध्यान दो, नहीं तो अगर मेरा मूड बदला तो तुम ना तो बोलने के लायक रहोगी ना तो चलने के लायक। बोलकर अक्ष खाने की प्लेट अपने आगे करके स्पून से मिलने लगा। अमृता खुन्नस से देखते हुए उसके लेप से बिना कुछ बोले उठने लगी। अक्ष अपनी पकड़ अमृता के कमर पर मजबूत करते हुए अपनी नेल कमर पर गिरते हुए धीरे से बोला, वाइफी डोंट प्रोवोक में, अदरवाइज मेरा गुस्सा तुम इस हालत में तुम टॉलरेट नहीं कर पाओगी। नेल गड़ने से अमृता की दर्द से आह निकाल गया। अमृता बिना कुछ बोले उसका हाथ अपनी कमर से हटाने लगी। अक्ष अपन गुस्सा कंट्रोल करते हुए अपनी नेल और तेज धंसाने लगा। अमृता सर नीचे किए हुए उसका हाथ हटाते हुए धीरे से बोली, इट्स वेरी हर्ट मी। अमृता की बात सुनकर भी अक्ष अपना हाथ ढीला नहीं किया। मैं खा रही हूँ, अमृता धीरे से बोली। तभी अक्ष को अपने हाथ पर कुछ गीला सा गिरा। अक्ष तुरंत ही अपनी पाकर ढीला कर दिया और अक्ष अपनी आंखें बंद करके गहरी लेकर अमृता के अपने सीने से लगा लिया। अमृता कुछ नहीं बोली लेकिन अक्ष अपने सीने पर अमृता के आंसू को महसूस कर सकता था। उसे अब बेचैनी होने लगी। अमृता के बालों को सहलाने लगा। अमृता उसका हाथ झटक अक्ष के फेस पर एक स्माइल आ गई तो फिर से अमृता के बाल को सहलते हुए बोला, रिलैक्स वाइफी, इतना गुस्सा एक डॉक्टर के लिए हानिकारक होता है।
अक्ष की बात सुनकर अमृता अपना फेस निकालकर अक्ष को बुरी तरह से घूरने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई थी और फेस पूरा टमाटर की तरह लाल हो गया। अमृता इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। अक्ष को उसे दबोचने का मन कर रहा था, किंतु अपनी मन को समझाकर खाना स्पून में भरकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। अमृता एक नज़र अक्ष को देखकर बाइट अपने मुंह में लेकर अपना फेस घुमा लिया। अक्ष अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लिया। अमृता के हेल्थ को देखकर वो उस पर अभी गुस्सा नहीं करना चाहता था। जब 44 अनटाइटल्ड चैप्टर। अक्ष अमृता को खाना खिलाकर पानी का ग्लास आगे किया तो अमृता उसे घूरते हुए पानी पी लिया। तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ। अक्ष अमृता को सोफे पर बिठाकर डोर की तरफ बढ़ गया। अक्ष डोर ओपन किया तो राहुल दावा का पैकेट लिए नींद भरी आंखों से देखते हुए दावा आगे करके बोला, बॉस क्या अब मैं जा सकता हूँ? अक्ष उसे घूरते हुए बोला, अपनी इस फकिंग नींद की वजह से दावा तो तुमने ध्यान से लिया है ना? अक्ष की बात सुनकर राहुल मासूम सा फेस बनाकर बोला, बॉस डॉक्टर ने जो लिखा था वही लिया है और मैम और आप खुद भी तो। राहुल इतना ही बोला था कि अक्ष अपनी सर्द आवाज में बोला, आप बोलकर अक्ष उसके फेस पर डोर बंद कर दिया। राहुल अपना मुंह बनाते हुए बोला, खुद भी तो सोते नहीं तो अपनी तरह ही समझ रखा है, बोला कर राहुल मुंह बनाते हुए निकाल गया। अक्ष रूम में आया तो अमृता धीरे से चलाते हुए बैग की तरफ जा रही थी। अक्ष दावा बेड साइड पर रखकर अमृता को अपने गोद में उठा लिया। अमृत अपना हाथ पैर चलाते हुए गुस्सा से बोली, मुझे नीचे उतारो अभी के अभी। अक्ष बेड पर ले जाते हुए बोला, लगता है खाने के बाद एनर्जी आ गया है तभी तुम्हारे हाथ पाँव चलने लगे हैं। कोई बात नहीं, एनर्जी आए है उसे हम साथ में मिलकर सही जगह पर बेस्ट करेंगे। बोलते हुए अक्ष के फेस पर तिरछी स्माइल थी। अमृता अक्ष को खुन्नस से देखते हुए एकदम से संत हो गई। अक्ष उसे बेड पर ले जाकर बिठिया और दावा निकल कर उसे खिलाते हुए बोला, चुपचाप निगल लेना नहीं तो हाथ तुम्हें ही होगा। अक्ष की सर्द आवाज सुनकर अमृता चुपचाप दावा निगल ली। अक्ष उसके लिप पर पैक देकर बोला, कड़वा हो गया। अमृता कुछ नहीं बोली, अपना फेस घुमा लिया। अक्ष टेबल की तरफ बढ़कर पैकेट से एक चॉकलेट का पैकेट लेकर अमृता को देते हुए बोला, लो खा लो, मुंह का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। वैसे मेरे पास एक और ऑप्शन है, तुम चाहो तो मैं अपने लिप। अक्ष इतना ही बोला था कि अमृता उसके हाथ से चॉकलेट छीनकर घूरते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है अपनी हवस मिटाने का। बोलकर अमृता चॉकलेट खाने लगी। अक्ष एक नज़र उसे घूर के देखा, उसकी शर्ट की बटन खोलने लगा। अमृता झट से अक्ष का हाथ पकड़कर गुस्सा से घूरते हुए बोली, दिमाग नाम की चीज है भी कि नहीं तुम्हारे अंदर, या फिर दिमाग थरकीपन में ही चलता है? मेरी हालत दिख नहीं रहा है क्या? अक्ष अमृता के बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपना हाथ अमृता से छुड़ाकर फिर से अमृता के शर्ट के बटन खोलने लगा तो अमृता इस बार अक्ष को धक्का देते हुए बेहद गुस्से में चिल्लाकर बोली, क्या आप बहरे भी हो गए हो जो तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रहा है? तुम्हें इस हालत में ये सब करना है? जब इतनी ही आग लगी थी अंदर तो रखेल रख लिया होता, शादी करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? में अमृता अपनी बात पूरी नहीं कर पाई कि अक्ष का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और अमृता खींचकर एक थप्पड़ मार दिया। अमृता का फेस एक तरफ झुका था, उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गाल पर लुढ़कने लगे। अक्ष अमृता के बाल को पकड़कर उसका फेस अपनी तरफ करके उसके बाल को खींचा तो उसका फेस अक्ष के फेस के पास आ गया, इतना कि दोनों में से कोई बोलता तो उनके लिप्स आपस में टच होता। अक्ष अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपनी दांत पिसते हुए बोला, मैंने तुम्हें मुझे कुछ भी बुलाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अपने लिए रखेल शब्द यूज करो, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, अंडरस्टैंड? अक्ष के चिल्लाने से अमृता डर से जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया तो अक्ष अपनी पकड़ अमृता के बालों पर कसते हुए बोला, आवाज वाईफाई। अमृता के आंखों से आंसू निकल रहे थे। अमृता धीरे से अपना सर हिलाते हुए बोली, अंडरस्टूड। अक्ष अमृता के बाल को छोड़कर गहरी सांस लेके फिर से अमृता का शर्ट खोलने लगा। अमृता कुछ नहीं बोली और ना ही उसे रोकने की कोशिश की, बस अपना सर नीचे कर लिया। आंसू उसके आंखों से निकाल रहा था जो अक्ष की हटों पर भी पड़ रहा था, जिससे अक्ष को और गुस्सा आ रहा था। अक्ष अमृता के शर्ट को निकलकर साइड रखकर पैकेट से ट्यूब निकलकर अमृता के नेक के साथ पूरे शरीर पर लगाने लगा। अमृता सिर्फ अपना सर नीचे करके सुबक रही थी। कुछ देर बाद अक्ष अमृता के पूरे शरीर पर ट्यूब अप्लाई करके शर्ट पहना कर बेड पर लेटकर खुद अमृता को अपने ऊपर खींच लिया। अमृता को दावा की वजह से अब नींद आने लगा था, जिस कारण अमृता कुछ नहीं बोली और थोड़ी देर में ही नींद के आगोश में चली गई। अमृता के सोने के बाद अक्ष एक टक अमृता के फेक को एक टक बिना किसी भाव से देखने लगा। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। कुछ देर बाद अक्ष की भी आंख लग गई अमृता को देखते देखते। अगली सुबह अमृता की आंख खुली और इधर उधर देखने लगी, लेकिन अक्ष उसे कहीं नजर नहीं आया। टेबल पर एक पैकेट रखा हुआ था। अमृता गहरी सांस लेकर बेड से उठकर पैकेट लेकर बाथरूम में चली गई। अमृता बाथरूम से एक रेड कलर सिफोन की साड़ी पहन कर निकली, तभी उसके अपार्टमेंट का डोर बेल बजा। जाकर डोर ओपन किया तो उसके सामने ड्राइवर सर झुकाकर बोला, मेन बॉस ने आपको मेंशन छोड़ने के लिए बोला है। सो व्हाट, अब तुम जा सकते हो, अमृता बोली और डोर बंद करने लगी। तभी जब 45 अमृता का स्वेग
अमृता डोर ओपन किया तो उसके सामने ड्राइवर सर झुकाकर बोला, मेन बॉस ने आपको मेंशन छोड़ने के लिए बोला है। ड्राइवर की बात सुनकर अमृता अपनी आंखें छोटी करके बोली, सो व्हाट, अब तुम जा सकते हो, बोलकर अमृता डोर बंद करने लगी। ड्राइवर जल्दी से सर झुकाकर बोला, प्लीज मैम मेरे साथ चलिए नहीं तो बॉस मुझे निकल देंगे। अमृता एक नज़र ड्राइवर पर डालने के बाद, ठीक है मैं आती हूँ, बोलाकर अमृता अंदर चली गई। ड्राइवर खुश हो गया। अमृता अंदर जाके देखा तो टेबल पर नाश्ते का प्लेट रखा हुआ था, साथ में एक मेडिसिन और एक चिट भी रखा हुआ था। अमृता टेबल के पास जाके चिट उठाकर पढ़ा, उसमें लिखा था, अगर तुम्हें मेरी शक्ल दोबारा नहीं देखना हो तो चुपचाप नशाता और मेडिसिन लेकर ड्राइवर के साथ मेंशन जाकर आराम करो, तुम्हारी 1 वीक हॉस्पिटल से छुट्टी हो चुकी है। अमृता चिट्ठी पढ़कर उसे हाथ में कस के मोड़कर डस्टबिन में फेंकते हुए गुस्से में बोली, व्हाट द हेल, होता कौन है ये मेरी हॉस्पिटल से छुट्टी करने वाला। बोलते हुए नाश्ता को देखा, जैसे ही उठाकर फेंकने को हुई तभी उसका मोबाइल बीप हुआ। आवाज सुनकर अमृता प्लेट को रखकर मोबाइल को देखा जिसमें उसे अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था। अमृता उसे इग्नोर करके मोबाइल बंद किया, तभी फिर से मोबाइल विप हुआ। इस बार अमृता मैसेज ओपन करके देखा तो लिखा था, पता है मुझे चिट पढ़कर तुम्हें नशाते को फेंकने का मन कर रहा होगा, लेकिन अफसोस तुम ऐसा कर नहीं सकती, तो चुपचाप नाश्ता करो और साइड ड्राइवर के साथ मेंशन जाके आराम करो, अदरवाइज तुम्हारी अभी भी बाकी है। अमृता खुन्नस में मोबाइल को देखा। फिलहाल उसे अक्ष को अभी फेस नहीं करना था, जिस कारण उसे ना चाहते हुए भी नाश्ता करना पड़ा। कुछ देर बाद अमृता ड्राइवर के साथ मेंशन जा रही थी, तभी अचानक से कार रुक गई। अमृता ड्राइवर की तरफ देखने लगी। ड्राइवर कार चालू कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था, तो वो कार से उतरते हुए बोला, मैम मैं देखता हूँ क्या हुआ, बोलकर ड्राइवर कार से निकल गया। और जैसे ही ड्राइवर कार से निकल उसकी चीख निकल पड़ी, उसके सर के बीचों बीच गोली लगी। ऑन द स्पॉट उसकी वही डेथ हो गई। अमृता अपनी नज़र उठाकर चारों तरफ देखा तो उसके आगे पीछे ब्लैक कपड़े पहने हुए आदमी अपने हाथ में गन पॉइंट किए हुए खड़े हुए थे। अमृता जल्दी से अपने पास से गन निकलने लगी तो उसके पास में गन था ही नहीं। अमृता कस के अपनी आंखें बंद ली, फिर एक गहरी सांस लेकर कार से निकली और एक नज़र ड्राइवर को देखकर बोलो, कौन हो तुम लोग और मेरा रास्ता क्यों रोका है। बोलते हुए अमृता बिना किसी भाव से सबको देख रही थी। हम लोग कौन है तुम्हें ये जानना जरूरी नहीं, तुम्हारा पति कौन है तुम्हें ये जानना जरूरी है। एक आदमी सब आदमी के बीच से बोलते हुए आगे आया और अमृता को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अमृता तो इतना समझ गई थी ये उससे रिलेटेड तो नहीं थे, पति मतलब अक्ष के दुश्मन है। वैसे मानना पड़ेगा साले की चॉइस की क्या खूबसूरत बीवी लाया है। कालिया अपनी गंदी नज़र से अमृता को देखते हुए बोला। अमृता को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो खींचकर एक थप्पड़ कालिया को जड़ दिया और अपनी दांत पिसते हुए बोली, खूबसूरती के साथ इस बाला के हाथ पाँव भी बहुत चलते हैं, हाथ की तो देख लिया, अब उम्मीद करती हूँ पाँव का न देखना पड़े। बोलते हुए अमृता तिरछा मुस्कुराते हुए मुड़ी भी उसे गन लोड होने की आवाज़ आए और अफसोस में अपना सर ना में हिलाया और झटकी से पलट कर कालिया के दांत से गन छीन कर उसके सर पर पॉइंट करके गुस्से से बोली, साला ये यहाँ के हर एक लोग का ऐसा लोचा है या फिर मेरे से जो मिल रहा है सिर्फ उनका ही प्रॉब्लम है, सालों को एक बार में मेरी बात समझ में ही नहीं आता है। बोलते हुए अमृता फ्रस्ट्रेट होकर खींचकर एक थापड़ और जड़ दिया। अपने बॉस को मार खाता देख गार्ड आगे आने लगे तो अमृता सबको देखते हुए बोली, बे सालों तुम्हारा बॉस यहाँ पर मेरे गन पॉइंट पर है और तुम लोग मुझे मरना चाहते हो, इससे पहले मैं तुम्हारा ऊपर का उड़ा दूँ, इससे पहले इनसे कहो मुझे रास्ता दे। कालिया जल्दी से चिल्लाते हुए बोला, सालों ये मुझे मार देगी तब रास्ता छोड़ोगे। कालिया की बात सुनकर सब ने रास्ता छोड़ दिया। तभी अमृता बिना देखे पीछे गन चलाई। कालिया को देखते हुए बोली, शाला बेवकूफ़ समझ रखा है। बोला कर एक नज़र पीछे देखा जहाँ पर एक आदमी पड़ा हुआ था। अमृता कालिया के कार के पास ले जाकर उसके पीठ पर अपनी कोहनी से मारा। कालिया का दर्द से चीख निकल गया और जमीन पर बैठ गया। अमृता जल्दी से कार में बैठकर कार स्टार्ट करके जाते हुए गन चली। एक कार हवा में ब्लास्ट होकर उड़ा तो डर के मारे सारे गार्ड पीछे हो गए और एक के बाद एक कार हवा में ब्लास्ट होने लगी। अमृता को गन फेंककर कार रफ्तार से बढ़ा ली। सारा दिन अक्ष अपने केबिन में बैठा लाइव देख रहा था, उसके फेस पर गहरी स्माइल थी। तभी उसका मोबाइल बजा। बॉस हमें अब आगे क्या करना है, नागा बोला। कम बैक, अक्ष बोला तो नागा हैरान होकर बोला, लेकिन बॉस हम उसे ये से नहीं छोड़ सकत, तुम्हें शायद से नहीं पता, चूहों को बिल से निकलने के लिए बिल में पानी डालो तो चूहा अपने आप ही बाहर आ जाता है। अक्ष बोला और कॉल कट करके अमृता के स्वेग को देखने लगा। वाइफी हाय तुम्हारा गुस्सा मुझे हार्ड कर रहा है यार, मेरा तुम्हारे सामने न जाना लगता है टूट जाएगा, ये नहीं रह पा रहा है तुम्हारे बिना। बोलते हुए अपने हार की तरफ देखा जो अब उसके पेंट के ऊपर से साफ पता चल रहा था। जब 46 तो चलो ना, रूम में मेरा बहुत मन है। अमृता का कार। अमृता सीधे होटल के सामने अपनी कार रोकी और एक नज़र चारों तरफ देखकर अंदर चली गई।
अमृता अंदर गई और सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद एक रूम के सामने खड़ी होकर डोरबेल बजाई। रॉकी ने डोर ओपन किया। अमृता अंदर चली गई। अमृता अंदर जाके सोफे पर बैठ गया। सरिता जल्दी से अमृता को पानी देते हुए बोली, दीदी आप ठीक तो हो ना? बोलते हुए सरिता अमृता को देख रही थी। अमृता पानी का ग्लास लिया और एक ही सांस में पी गई और बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन साला जब से मुंबई में आए हैं मुसीबत पीछा ही नहीं छोड़ रही है। ऊपर से वो अपने चमचों को मेरे पीछे छोड़ रखा है। जहाँ भी जाते हैं सब हाइट मुझ पर अपनी नजर गड़ाए रखे हुए हैं। बोलकर अमृता अपना सर सोफे पर टिका लिया। सरिता अमृता का सर दबाने लगी। वही रॉकी एकटक अमृता को देख रहा था तो अमृता बिना अपनी आंखें खोले बोली, ये से छिछोरों की तरह ताड़ना बंद करो। अमृता की बात सुनकर रॉकी शरारती स्माइल करते हुए बोला, वैसे आमी अक्ष बेड पर कुछ ज्यादा ही वाइल्ड होता है क्या? नहीं मतलब वो मैंने तुम्हारे नेक पर बने लव बाइट को देखकर। बोलते हुए रॉकी शरारती स्माइल करते हुए अमृता को देखने लगा। रॉकी की बात सुनकर सरिता भी अमृता के नेक पर देखने लगी। फिर रॉकी को घूर कर देखते हुए बोली, तुम्हें बहुत पता है इसे लव बाइट कहते हैं, तो क्या तुम्हें पता होगा? रॉकी भी घूरते हुए बोला तो अमृता सोफे से उठते हुए बोली, यू कैरी ऑन। फिर रॉकी को देखकर, मुझे कल तक उस कालिया की जन्म कुंडली चाहिए। बोलकर अमृता रूम से निकल गई। कुछ देर बाद अमृता अपनी कार मेंशन के आगे रोकी और कर से निकलकर सीधे अंदर चली गई। अंदर जाके अमृता ने देखा हॉल में कोई नहीं था। अब तक शाम हो गई थी। अमृता एक नज़र अदा के रूम पर डालने के बाद अपने रूम की तरफ बढ़ गई। दावा खाने की वजह से उसे नींद आ रही थी। अमृता बाथरूम से फ्रेश होकर आए और बेड पर लेट गई और जल्दी ही उसे नींद भी आ गई। रात का सब डिनर करने के लिए टेबल पर बैठे हुए थे। तभी अक्ष और निखिल ऑफिस से आए तो निखिल जल्दी से डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। अमृता एक नज़र अक्ष को देखने के बाद फिर से अपने डिनर पर फोकस करने लगी। अक्ष भी आके अमृता के बगल में बैठ गया। कुछ देर में सब अपना अपना डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए। अमृता का मोबाइल बजा तो वह गार्डन की तरफ चली गई। कुछ देर बाद अमृता अपने रूम की तरफ जाने लगी। तभी उसे अपने रूम के सामने अदा खड़ी हुई दिखाई दी, जो अक्ष की तरफ कार की बढ़ाते हुई बोली, सॉरी जीजू लेकिन ये मैं नहीं ले सकती है। और ये तुम अपनी दी की वजह से नहीं ले रही हो, सही कहा ना मैंने? अक्ष बिना किसी भाव से बोला तो अदा जल्दी से बोली, नहीं नहीं जीजू, दी ने मुझे कुछ नहीं कहा है, बस ये बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती। ठीक है तो ये मेरी तरफ से गिफ्ट समझ कर रख लो। अक्ष बोला तो अदा उसके हाथ में की रखते हुए बोली, नहीं जीजू आप समझ नहीं रहे हो, मुझे इसकी अभी जरूरत नहीं, जब होगी तब मैं खुद ले लूंगी। ठीक है बच्चा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, जैसे मेरे लिए ओम और कांची हो वैसे तुम भी हो, इसलिए मैं तीनों में कोई फर्क नहीं करना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं। बोलकर अक्ष डोर बंद करके रूम में चला गया। उसकी मुट्ठी काशी हुई थी। उसे अमृता पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अदा पलटी तभी अमृता उसका हाथ पकड़कर उसके रूम में ले जाने लगी। रूम में लाकर अमृता अदा को बेड पर बैठाकर घूरने लगी। अदा अपना सर नीचे करके धीरे से बोली, दी मैंने कार जीजू को वापस कर दिया, प्लीज अब आप गुस्सा। अदा इतना ही बोली थी कि अमृता ने उसे कसकर गले लगा लिया। अदा अमृता को कस के पकड़कर सिसकते हुए बोली, दी अब तो आप मुझसे नाराज नहीं हो ना? सी किसने कहा कि मैं तुमसे नाराज हूँ? अमृता अदा की बात पर उसे चुप कराते हुए बोली, तो फिर आप कर बिना नाश्ता करे ही क्यों चले गए थे? फिर रात में भी घर पर नहीं आए थे? अमृता रोते हुए बोली, मुझे हॉस्पिटल में काम था, अब इसके आगे कुछ नहीं, अब चुपचाप लेटो अच्छे बेबी की तरह। अमृता अदा को अपने से अलग करके उसके आंसू पोंछ कर बेड पर लेटते हुए बोली। अदा अपनी चमकती आंखों से उसे देखते हुए बोली, तो क्या आज आप मेरे साथ ही सोगे? अदा की बात पर अमृता उसे देखने लगी, फिर अपना सर हाँ में हिला दिया। अदा जल्दी से लेट गई। अमृता भी उसके पास ही लेटकर उसके बालों में हाथ फेरने लगी। कुछ ही देर में अदा नींद में जा चुकी थी, लेकिन शाम को सोने की वजह से अमृता को नींद नहीं आ रहा था, जिस कारण उसने सिर्फ अपनी आंखें बंद की हुई थी। तभी उसे अपने नेक पर किसी की गर्म सांसें फील हुआ तो झट से अपनी आंख खोलकर देखा तो अक्ष उसके बगल में लेटकर धीरे धीरे उसके नेक पर किस कर रहा था। अमृता जैसे ही चिल्लाने हुई उसकी नज़र अदा पर पड़ी तो अपने गुस्से को कंट्रोल करके अपने दांत पिसते हुए बोली, तुम थर की जानवर, तुम्हें इतनी आग लगी है कि तुम्हें ये भी नहीं दिखाई दिया हम कहाँ पर है? तो चलो न, रूम में मेरा बहुत मन कर रहा है अभी। अक्ष धीरे से अमृता की कान कहा और बाइट करके पीछे हो गया। जब 47 इसे प्यार नहीं रेप कहते हैं, तो चली रूम में चलते हैं, मेरा बहुत मन है। अक्ष अमृता के कान में मदहोशी से बोलकर उसके कान पर बाइट करके पीछे हो गया। अमृता की आह निकल गई और वो बुरी तरह से अक्ष को घूरने लगी। मास्टर बैग की वजह से बैग बहुत बड़ा था, जिससे कोई दिक्कत भी नहीं हुआ तीनों को। अक्ष अमृता के घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपना होंठ उसके नेक पर रखते हुए बोला, वाइफी ये से मत देखो नहीं तो ये और हार्ड हो रहा है। बोलते हुए अक्ष अमृता का हाथ पकड़कर अपने लोअर पार्ट पर रख दिया।
एकदम दे अमृता के हाथ में कट सा लगा। अमृता तुरंत ही अपना हाथ पीछे खींच लिए। उसके हाथ कांपने लगा था। अब तो वो अक्ष की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। तो अक्ष अपना होठ नेक एक हाथ उसके ब्रेस्ट पर चलाते हुए बोला, देखा वाइफी, मैंने बोला था ना इसे अभी तुम्हारी जरूरत है। बोलते हुए अक्ष अमृता की नाइट ड्रेस के बटन खोलने लगा था। वो ये सब इतना मासूमियत से बोल रहा था जैसे उससे मासूम इस दुनिया में कोई ना हो। अमृता जल्दी से उसका हाथ पकड़कर गुस्से से बोली, तुम हवासी कहीं के इतना ही आग लागा पड़ा है तो जाओ कहीं और अपनी आग बुझाओ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो, अभी मेरी हेल्थ सही नहीं है। बोलकर अमृता अपने बटन बंद करने लगी तो अक्ष उसके ऊपर आके उसका दोनों हाथ पकड़कर उसके सर के ऊपर अपने एक हाथ से उसका सारा बटन खोलकर उसके ब्रा से ब्रेस निकाल दिया और अमृता को देखकर तिरछी स्माइल करके उसके बूब्स को अपने मुंह में भरकर स्मॉच करने लगा। अमृता अपनी आंखें कस के बंद कर ली। तभी उसे अदा की आवाज सुनाई दी। अमृता झट से अपनी आंख खोलकर अक्ष को हटाने लगी, लेकिन अक्ष डस से मज नहीं हुआ तो अमृता अदा की तरफ देखने लगी, जो नींद में अपने कान पर पिलो रखते हुए अपने एक हाथ से अमृता को टटोलते हुए बोली, दी आप कहाँ हो और ये आवाज कैसी है, प्लीज बंद कर दो ना। बोलते हुए अदा खिसक कर अमृता के पास आने लगी तो अक्ष जल्दी से अमृता के हाथ छोड़कर साइड में हो गया, लेकिन उसने अमृता के ब्रेस्ट को नहीं छोड़ा। अक्ष अमृता के ब्रेस्ट को बहुत जोर जोर से स्मोच कर रहा था जिससे आवाजें निकल रही थी और अमृता को दर्द भी हो रहा था, लेकिन अक्ष को इससे क्या फर्क पड़ता, ये तो उसका सबसे फेवरेट काम था। अमृता जल्दी से अपना हाथ अदा के पास किया तो अदा इसके हाथ पर अपना सर रख कर फिर से सो गई। अमृता एक राहत की सांस ली। अमृता ब्रा पहने हुई थी। अक्ष अब उसके ब्रा को भी निकलने का कोशिश करने लगा और अपना एक हाथ नीचे की तरफ बढ़ाने लगा। अमृता एक नज़र अक्ष को देखा, उसे देखकर लग नहीं रहा था वो अब उसे छोड़ने के मूड में है। अमृता फिर धीरे से अदा के सर के नीचे से अपना हाथ निकालकर अक्ष की तरफ देखते हुए बोली, चलो रूम में चलत है। बोलकर अमृता अपना मुंह फेर ली। अक्ष जो अभी तक उसके ब्रेस्ट को पीने से लगा हुआ था, अमृता की बात सुनकर अपने चमकती आंखों से उसे देखते हुए बोला, सही कहा वाइफी, मुझे भी ये सूखा सूखा रोमांस करना नहीं पसंद, चलो रूम में वाइल्ड रोमांस करते हैं। बोला कर अक्ष एक लास्ट बार उसके बूब्स को सक करके खड़ा हुआ। अमृता बेड से उठकर अपनी नाइट ड्रेस बंद करके टेडी बियर लाकर अदा के पास लिटा दिया तो अदा उसे पकड़कर अपना फेस टेडी बियर में छुपा कर सोने लगी। अमृता उसके सर पर किस किया। अदा को देख उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। तभी अक्ष उसे अपने गोद में उठते हुए बोला, वाइफी कभी मेरे से भी इतना प्यार कर लिया करो। बोलते हुए अक्ष अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अक्ष की बात पर अमृता कुछ नहीं बोली, उसने अपना फेस घुमा लिया। अक्ष अपने बेडरूम में आया, अमृता को बेड पर लिटाकर जल्दी से अपने पूरा कपड़े निकाल दिया। अमृता जो उसे ही उतना बेसब्र होता देख रही, उसे पूरा नेगनेद होता देख अपना फेस घुमा लिया। अक्ष जल्दी से बेड पर आया और अमृता का पूरा कपड़ा फाड़ कर उसके बॉडी से अलग कर दिया और अमृता के पैरों को स्प्रेड करके अपने आप को सेट कर झटके से खुद को अमृता के अंदर इंटर किया। अमृता कस के अपनी आंखें बंद कर ली। अक्ष खुद को तेज तेज से मूव करते हुए बोला, देखा बीवी, इसे कितनी जरूरत थी तुम्हारी, और तुम हो समझती ही नहीं हो इसकी हालत। बोलते हुए अक्ष अपनी कमर चला रहा था। अक्ष की बात सुनकर अमृता खुन्नस से उसकी तरफ देखने लगी तो अक्ष उसके होठ पर पैक देकर बोला, वाइफी ये से मत देखो ना, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। अक्ष की बात पर अमृता व्यंग व्यंग से हंसी, फिर नफरत से बोली, तुम पता भी है प्यार क्या होता है, ये जो तुम कर रहे हो उसे प्यार नहीं कहते, उसे मेरी नज़र में एक रेप कहते हैं। अमृता की बात सुनकर अक्ष रुक गया, अमृता की तरफ बिना किसी भाव से देखने लगा। अमृता अपना मुंह फेरते हुए बोली, जो करना है जल्दी करो और हटो मेरे ऊपर से। अक्ष अभी भी उसी पोजीशन में अमृता को एकटक देख रहा था। पता नहीं क्यों लेकिन उसके दिल पर अमृता की बात खंजर जैसी चुभी। उसे अमृता की बातों से अपने दिल बहुत दर्द कर रहा था। अक्ष की कुछ न करता न देख अमृता उसकी तरफ देखने लगी। दोनों की नजरें एक हुई तो झट से अपनी नजर फेरते हुए बोली, अगर तुम्हारा हो गया हो तो हटो मेरे ऊपर से। कि तभी जब 48 आशिक की याद आ गई। अक्ष को कुछ न बोलता देख अमृता उसे देखी, दोनों की नजरें एक हुई तो अमृता जल्दी से अपनी नजर फेरते हुए बोली, तुम्हारा हो गया हो तो अब हटो मेरे ऊपर से। अमृता की बात सुनकर अक्ष बिना किसी भाव से उसे देखते हुए बोला, मेरा प्यार तुम्हें रेप लगता है तो किसका प्यार करना तुम्हें अच्छा लगता है। बोलते हुए अक्ष की आंखें सर्द हो गई थी। अक्ष की बात सुनकर अमृता चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। अक्ष उसके बातों का कोई और ही मतलब निकल रहा था। अमृता की कुछ न बोलता देख अक्ष उसका बाल अपने मुट्ठी में भर कर खींच और सर्द आवाज में बोला, क्या हुआ, याद आ गई आशिक की। अक्ष की बात सुनकर अमृता बिना किसी भाव से बोली, अपनी तरह समझ रखा है मुझे, भले ही आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है लेकिन मैं अपनी हद जानती है। फिर हंस के मैं कह किसे रही हूँ जो खुद अपने माँ बाप का हर वक्त बेइज्जत करना जानता है। बोलकर अमृता अपना मुंह फेर लिया। अमृता की बात सुनकर अक्ष झटके से अलग हो गया और अपने कमर पर टॉवल रेप करते हुए बोला, जब जिस बारे में पता नहीं उससे दूर ही रहना, नहीं तो हद से ज्यादा दर्द होगा। बोलकर अक्ष सेक्रेट रूम का डोर ओपन किया और अंदर चला गया।
अमृता अभी भी अक्ष की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी और अक्ष को सीक्रेट रूम की तरफ जाता उसे अब अक्ष के लिए डर लगने लगा। उसे पिछली बार का इंसिडेंट याद आ गया जिसे सोचकर एकदम से कांप गई। अमृता जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर करके क्लोजेट रूम में जाकर हल्की सी नाइटी पहनकर निकली और जल्दी से सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ गई। अमृता अक्ष से प्यार तो नहीं करती थी लेकिन अक्ष वो दोबारा उस दर्द में भी नहीं देखना चाहती थी। अमृता डोर तक पहुंची तब तक डोर गायब हो गया। अब तो उसे और डर लगने लगा। उसे सीक्रेट रूम का डोर खोलना पता भी नहीं था। कुछ देर डोर खोलने की कोशिश फिर भी डोर नहीं खुला। थक हार कर अमृता बेड पर बैठ गई और अक्ष का इंतजार करने लगी। सुबह का 5 बजे अक्ष रूम से बाहर आया और एक नज़र अमृता को देखने के बाद बाथरूम की तरफ बढ़ गया तो अमृता जो अभी तक जाग रही थी अक्ष को सही सलामत देख एक राहत की सांस ली। तभी उसकी नज़र उसे हाथ पर गया जो पूरा खून से सना हुआ था और ब्लड अभी भी फोर्स पर तबक रहा था। अमृता एक पल के लिए उसके पास जाने लगी किंतु कुछ सोचकर अपने कदम पीछे खींच लिया और जाके बेड पर लेट गई किंतु उसे चैन नहीं मिल रहा था। अक्ष बाथरूम चला गया। उसके फेस पर इस वक्त एविल स्माइल थी। उसके मन में क्या चल रहा ये तो उसे ही पता लेकिन इतना जरूर पता कुछ खतरनाक ही चल रहा था। थोड़ी देर बाद बाथरूम की डोर खुलाने की आवाज़ आई तो अमृता झट से अपनी आंख बंद कर ली। अक्ष इस वक्त सिर्फ एक लोगों में था। उसकी अपर बॉडी नेक थी। अक्ष मिरर में खुद को एक नज़र देखकर जिम की तरफ चला गया। अमृता जो चोर नजरों से उसे ही देख रही थी उसकी ये से जाता देख उसकी मुट्ठी कस गई थी किंतु कुछ सोचकर अपने आप को नॉर्मल करके सोने लगी। लेकिन जब कुछ देर बाद उसको नींद नहीं आई तो उठकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद अमृता तैयार होकर आए और एक नज़र अक्ष को देखकर जो जिम से आ रहा था देखकर नीचे चली गई। उसको जाता देख अक्ष अजीब सी आवाज़ में वाइफी जितना दूर रहना है रहो लेकिन जब तक मैं चाहता हूँ अब तुम खुद आओगी मेरे पास जस्ट वेट एंड वॉच बोलकर अक्ष पागलों की तरह हंसने लगा। अमृता पहले अदा के रूम में गई तो देखा अदा अभी भी अपने टैडी को पकड़े सो रही थी। अमृता स्माइल करते हुए अदा के पास गई और उसका टैडी बियर अलग करके अदा को जागते हुए बोली बेबी बच्चा उठ जा देख नहीं तो पेपर के लिए लेट हो जाएगा। बोलते हुए अमृता अदा के बाल सहला रही थी। अदा अपनी आंखें खोलकर अमृता को देखा फिर उठकर अमृता को गले लगाकर अमृता के कंधे पर अपना सर रखते हुए बोली गुड मॉर्निंग दी मुझे अभी बहुत नींद आ रही है तो मैं कैसे उठूं। बोलकर अदा फिर से सोने लगी। बच्चा अगर आप उठोगे तो मैं आज आपके लिए अच्छा सा नाश्ता बना रही। अमृता बोली। लो अदा जल्दी से अपनी आंख खोलकर अमृता के गाल पर किस कर बोली क्या सच में आज आप मेरे लिए नाश्ता बनाने वाले ही। अदा की बात पर अमृता अपना सर हाँ में हिला दी। अदा बेड से उठकर बाथरूम जाते हुए बोली ठीक है तब तक आप नाश्ता बनाओ तब तक मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। बोलकर अदा जल्दी से बाथरूम में घुस गई। अमृता अपना सरना में हिलाते हुए बाहर चली गई। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुए। ओम एक्साइटेड होकर निशाद को स्मले करते हुए बोला वाओ आज फिर से भाभी के हाथों का नाश्ता क्या बात है लगता है कुछ ज्यादा ही भाई खुश है कर दिए है आज भाभी को। बोलकर ओम जैसे ही बाउल का ढक्कन हटाने को हुआ अमृता बाउल लेकर आते हुए बोली ये बात तुम अपने भाई से ही क्यों नहीं पूछ लेते। अमृता अक्ष को आता देख उनसे बोली। ओम जो अमृता की आवाज़ सुनकर एकदम शांत होकर बैठ गया था। अक्ष को देखकर डर से उसकी हालत खराब होने लगी। अक्ष चेयर पर बैठते हुए बोला क्या पूछना है किसी को मुझसे। अक्ष की बात सुनकर ओम रोनी सूरत बनाकर अमृता की तरफ अपने चुपके से कान पाकड़ कर देखने लगा। अमृता अपना सरना में हिलाया। अमृता कुछ नहीं बोली और सबको नाश्ता सर्व करके खुद अक्ष के साइड में बैठ गई। तभी चैप्टर 49 कंट्रोल योर इमोशन। अमृता सबको सर्व करके खुद अक्ष के पास बैठ गई। कुछ देर में सब अपना अपना नाश्ता करके अपने रूम में गए। अक्ष अपने रूम में आया तो अमृता भी उसके पीछे रूम में आई। तभी उसे अक्ष की चिल्लाने की आवाज़ आई जो कॉल पर किसी पर फट रहा था। अक्ष कॉल कर करके मोबाइल सोफे पर फेंकते हुए बोला सालों किसी काम के नहीं है। बोलते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। तभी अमृता उसके सामने आ गई तो अक्ष उसे इग्नोर करके बाथरूम में जाने लगा कि अमृता उसका रास्ता रोकते हुए बोली मुझे हॉस्पिटल जाना है मेरा छुट्टी कैंसिल करो। बोलते हुए अमृता अक्ष को देख रही थी जिसकी आंख सर्द होते जा रही थी। अक्ष एक नज़र उसे देखकर फिर से साइड करके बाथरूम चला गया। अमृता खुन्नस से जाते देखते रह गई। कुछ देर बाद अक्ष फ्रेश होकर निकाल और मिरर के सामने तैयार होने लगा। अमृता उसको ये से अपने आप को इग्नोर होता देख अपनी मुट्ठी कस ली किंतु फिर गहरी सांस लेकर अक्ष के पीछे खड़े होकर बोली क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। अक्ष फिर इग्नोर करके जाने लगा। इस बार अमृता गुस्से से उसका हाथ पकड़कर बेड पर धक्का देखा। खुद उसके ऊपर बैठकर उसका कलर पकड़कर चिल्लाते हुए बोली इस तरह से मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो क्या मैं जान सकती हूँ। बोलते हुए अमृता उसे घूर रही थी। वही अमृता की बात सुनकर अक्ष एकटक अमृता को ही देख रहा था। उसकी सांसें भरी हो गई थी किंतु अमृता उस पर अभी ध्यान नहीं दिया था वो किस पोजीशन में अक्ष के ऊपर बैठी थी।
अक्ष आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें ले रहा था। अक्ष को अपने बातों का जवाब न देता देख ये से उसे अपनी आंखें बंद करता देख अमृता दे से ही चिल्लाने को हुई। उसे अपने लोअर पार्ट पर कुछ हार्ड गिरता हुआ फील हुआ। अब जाके अमृता अपने आप को ध्यान दिया, उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो कुछ बोलती कि अक्ष झटके से अपनी आंख खोलकर उसे अपने नीचे कर लिया। अमृता को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो कस के अपनी आंखें बंद कर लिया और अपने मन में बोली, पागल लड़की, क्या जरूरत थी शैतान को जगाने की। अब ये तुझे चलने लायक भी नहीं छोड़ेगा। रात को तो बच गई थी लेकिन अब ये नहीं छोड़ने वाला तुझे, अब बिना तुझे नोच खाए नहीं छोड़ेगा। अमृता अपने मन में बोल ही रही थी कि उसे अपने ऊपर कुछ फील नहीं हुआ तो अमृता जल्दी से अपनी आंखें खोलकर देखा, अक्ष उसके ऊपर नहीं था। अमृता रूम में अपनी नज़र दौड़ाए, अक्ष जा चुका था। अमृता को एक पल के लिए हैरानी हुए, जो इंसान हर वक्त उसे खाने को दौड़ता है आज एक किस भी नहीं किया। आमी, ये तू क्या सोच रही है, पागल हो गई है। वो तेरे पर हावी होने लगा है। कंट्रोल योर इमोशन, तू ये से सब कुछ भूल नहीं सकती जो उसने तेरे साथ किया। अमृता अपने आप से बोली, लेकिन फिर गुस्से से, बट उसने मुझे इग्नोर किया, वो भी पूरी तरह से। अमृता अपने आप से ही लड़ रही थी। इधर कार में बैठा अक्ष अपने मोबाइल में देख रहा था। अपना मोबाइल बंद करके अपना सर सीट पर टिकाकर एविल स्माइल करने लगा। आगे बैठा निखिल उसको स्माइल करता देख गॉड से प्रे करते हुए बोला, गॉड प्लीज बचा लेना उसे, अब पता नहीं इसके ब्रेन में अब क्या चल रहा है। एक खंडार देखने में बाहर से खंडार लग रहा था लेकिन अंदर अच्छा खासा रूम, किचन, सब किसी इंसान के जीने के लिए सब था। वही सोफे पर डेनिस अपने सामने बैठे कालिया को घूर रहा था। कालिया से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो गुस्से से बोला, तुम मुझे ऐसे घूरना बंद करोगे, मैं बोल रहा हूं ना, ये उसका कोई चल नहीं है। उसके बीवी के पीछे कोई गार्ड नहीं थे, हम सब ने खुद चेक किया था। ये उसका कोई ट्रैप नहीं है तुम्हें पकड़ने का। कालिया की बात सुनकर डेनिस गुस्से से चिल्लाते हुए अपनी भाषा में बोला, तुम बेवकूफ, मैंने एक औरत से खुद मार खा के आए हो और मुझे समझा रहे हो। जहाँ से सबका दिमाग काम करना खत्म होता है वहाँ से उसका शुरू होता है। ये से नहीं, मैं अपना सब कुछ गवा का यहाँ पर छुप कर बैठा हूँ। डेनिस सच ही बोल रहा था। अक्ष उसको कहीं का नहीं छोड़ा था। उसका सारा बिजनेस यूएस का बर्बाद करके खुद उसे उल्टा ही फंसा दिया, जिससे अब डेनिस को यूएस में चारों तरफ ढूंढ रही है। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि अक्ष सामने से आते हुए बोला, जिस ढूंढा गली गली वह मिला मेरे ही गली। बोलते हुए अक्ष आकर दोनों के सामने सोफे पर बैठ गया। अक्ष को अपने सामने देखकर डेनिस पहले कालिया को घूर जो डर के मारे कांप रहा था, फिर अक्ष की तरफ देखा जो बिना किसी भाव से उन्हें ही देख रहा था। कुछ देर दोनों को घूरने के बाद अक्ष बोला, बताओ दोनों में से कौन मेरे बीवी हाथ लगाता था। बोलते हुए अक्ष दोनों को बुरी तरह से घूर रहा था। नागा जो उसके पीछे खड़ा था अक्ष की बात सुनकर अपने मन में बोला, ये बॉस को क्या गया है, इन्हें सब पता है फिर भी दोनों के साथ खेलना चाहते हैं, कह के अपना सरना में हिला दिया। अक्ष के बोलने पर दोनों एक दूसरे को देखा, फिर एक दूसरे पर उंगली पॉइंट कर दिया। कालिया डेनिस की तरफ उंगली पॉइंट करके बोला, देखो अक्ष, मेरा सिर्फ तुम्हें तुम्हारे माल को तुमसे छीना न थी, ये था जो तुम्हारे बीवी के साथ। बोलते हुए कालिया चुप हो गया। नागा ने खींचकर एक थप्पड़ मारा था। अक्ष अपनी बंदूक टेबल पर रख कर बोला, तुम दोनों डिसाइड करो पहले कि किसकी मेरे बीवी के ऊपर नजर पड़ी थी। कालिया फिर से कुछ बोलता कि डेनिस गुस्से से अक्ष का गान उठाकर कालिया के सर के बीचों बीच चला दिया। कालिया की तुरंत ही डेथ हो गई। अक्ष के फेस पर एविल स्माइल आ गई। उसी वक्त एक और गन चली जो अक्ष डेनिस के सर के बीचों बीच चलाया और उसके बॉडी पर लात मारकर गुस्से से बोला, ब्लेडी फका अंडे से निकला नहीं कि चला है इसे टक्कर लेने। बोलकर एक और लात मारकर निकल गया। उसके पीछे नागा भी निकल गया। दोनों के निकलते ही खंडार ब्लास्ट हो गया। 50 मेरी मोहब्बत नहीं मेरा जुनून है। रात का समय सब डिनर करके अपने रूम में चले गए थे। अमृता गुस्से से अपने रूम में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। उसने हर तरफ से कोशिश कर चुकी थी अपनी छुट्टी कैंसिल करने की, लेकिन कोई बात नहीं बना। अभी वो टहल ही रही थी कि उसका मोबाइल बजा। अमृता कॉल पिक करके कान पर लगाकर सिगरेट निकलकर बालकोनी में चली और सिगरेट जलाकर कस लेने लगी। उधर से रोकी अपनी थूक निगलते हुए बोला, मेम कालिया हिज डेड। रोकी बोला तो अमृता बिना किसी भाव से बोली, और ये काम मेरा सन की पति ने किया, आई एम राइट। येस, रॉकी बोला तो अमृता फिर से बोली, उसकी हिस्ट्री नथिंग गुड। अमृता की बात पर रॉकी बोला, कोई नया सीकर आया। अमृता बोली, नहीं अभी कोई लेटर नहीं आया है। रॉकी बोला। अमृता हम कहकर दे से ही कॉल कट करने को हुई। रॉकी जल्दी से उसे रोकते हुए बोला, अमी रुको, कॉल मत कट करना अभी। हम बोली। अमृता बोली, तुम्हारा मूड आज इतना क्यों खराब है, फिर से झगड़ा हुआ अक्ष से। रॉकी बोला। अमृता दूसरा सिगरेट का धुआं छोड़ाते हुए बोली, बहुत जानने लगे हो मेरे मूड के बारे में। बोलते हुए अमृता फिर से धुआं ऊपर की तरफ छोड़ा। अमृता की बात पर रॉकी कुछ नहीं बोला। अमृता कॉल कट कर दिया।
एक नज़र अपने वॉच की तरफ देखा, रात के 12 बजने वाले थे, तभी उसे एंटर से अक्ष की कार आते हुए दिखी। कुछ देर बाद अक्ष रूम में आया, एक नज़र चारों तरफ देखकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद अक्ष फ्रेश होकर आया और बार से वाइन का बोतल निकालकर सोफे पर बैठ गया। इस वक्त उसकी अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहना था। अक्ष के आने का पता अमृता को चल चुका था, लेकिन वो अक्ष को अपने पास आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब कुछ देर बाद अक्ष नहीं गया तो खुद अंदर आए और एक नज़र अक्ष को देखकर बेड पर चली गई। उसकी हाथों की मुट्ठी कसी हुई थी। उसकी मुट्ठी देखकर अक्ष के फेस पर एविल स्माइल आ गई थी। तभी उसका मोबाइल बजा तो उठाकर अपने कान पर लगा लिया। उधर की बात सुनकर उसके एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। कुछ देर उधर की बात सुनने के बाद अक्ष एक नज़र अमृता को देखा जो सोने का नाटक कर रही थी। वो उसे देखते हुए बोला, ओके जेट रेडी करो, मैं निकल रहा हूँ। अक्ष बोला तो अमृता झटके से अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगी। उसी वक्त अक्ष का सिप लेटे हुए दूसरी तरफ देखने लगी। वाइन। अमृता फिर से अपनी आंखें बंद करके सोने लगी लेकिन पता नहीं उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी और नींद तो उसके आंखों से कोसों दूर हो गया था। अक्ष थोड़ी देर मोबाइल यूज किया, फिर उठकर बाथरूम में चला गया। उसके जाते अमृता बेड से उठकर बैठ गई और एकटक बाथरूम के डोर को देखने लगी। कुछ देर में अक्ष फुल ब्लैक बिजनेस सूट में तैयार होकर बाहर निकला तो अमृता झट से अपनी आंख बंद करके बेड पर लेट गई। अक्ष मुस्कुराता और आईने के सामने खड़ा होकर अपना बाल सेट करके परफ्यूम लगाकर अमृता की तरफ पलटा और झुककर उसके माथे पर किस करके उसके लिप पर पैक देकर बोला, माय डेंजरस वाइल्ड कैट। बोलकर एकम पर फिर से उसके लिप पर पैक देकर रूम से निकाल गया। उसके फेस पर एविल स्माइल थी। उसे पता था अमृता अभी जाग रही थी। अमृता तो अपने बेड पर एकदम सुन्न पड़ी थी। आज एक अलग ही एहसास हुआ। उसने एक हाथ अपने माथे पर छूकर देखा तो उसे अभी भी अक्ष के होठों की स्पाज महसूस हुए। फिर अपने लिप को छुआ तो अचानक की उसके होठ पर स्माइल आई गई। उसके पेट में अलग से गुदगुदी सी होने लगी। अमृता जल्दी से उठकर बालकोनी में आई तो अक्ष की कार उसे जाते हुए दिखी। अक्ष कार के फ्रंट साइड मिरर में देखकर एविल स्माइल करते हुए अपना सर सीट पर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लिया। अमृता रूम में आए अपने आप को मिरर में देखने लगी तो उसकी स्माइल एकदम से गायब हो गई। उसका फेस एक्सप्रेसलेस हो गया और जाकर बेड पर लेट गई। कार में अक्ष को ऐसे स्माइल करता देख निखिल जो उसके साइड में बैठा हुआ था पहले ध्यान से उसके फेस को देखा और अचानक से उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। अक्ष बिना अपनी आंखें खोल बोला, वो मेरी मोहब्बत नहीं मेरा जुनून बन रही है और अगर अब मुझसे दूर जाने के बारे में सोचा तो मेरी क्रूएल साइड देखेगी। बोलते हुए अक्ष एकदम सनकी लग रहा था जो अब अमृता के लिए खतरे से खाली नहीं था। निखिल अक्ष का सनकीपन देखकर कुछ नहीं बोला। उसे अब अमृता के लिए डर लगने लगा था। निखिल अक्ष को समझते हुए बोला, देख अक्ष, भले ही वो तेरा जुनून बन रही है लेकिन तू अपने गुस्से में ऐसा कोई काम मत करना जिससे अब अमृता हॉट हो। अक्ष निखिल की बातों को इग्नोर करके फिर से अपना सर सीट पर टिका कर आंखें बंद करके बोला, इट्स नॉट योर बूसीनेस आई। अक्ष की बात सुनकर निखिल निराशा से अपना सर हिला दिया। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। दादी अपने कसम के वहां पर गई हुई थी। मिस्टर मल्होत्रा अमृता की तरफ देखकर बोले, बेटा अक्ष कुछ बताकर गया है, वो कब वापस आ रहा है? नहीं पापा, कुछ नहीं बताया है, बोलकर अमृता फिर से अपना नाश्ता करने लगी। अमृता की बात सुनकर मिस्टर मल्होत्रा कुछ नहीं बोले।